नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री जगपाल सिंह, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एसीपी डीआईयू का कार्यभार देख रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ आके? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया। मैं गांव चुआर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी आर्मी में और सीएसएफ में, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में फर्स्ट वर्ल्ड वार में रहे। उसी को प्रेरित होकर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। उससे पहले मैं एएसआई मिनिस्ट्रियल सीएसएफ में रहा। सीएसएफ में मिनिस्टर, उसके बाद 1986 में एज ए सब इंस्पेक्टर फील्ड में आना चाहता था, इसलिए ज्वाइन किया। और 86 में ज्वाइन करने के बाद मैंने डी कोर्स करने इंदरपुरी में किया। बम स्क्वाड की ट्रेनिंग के बाद 2001 तक मैं बम स्क्वाड में रहा। उसके बाद 2001 से 2004 तक दिल्ली हाई कोर्ट सिक्योरिटी। उसके बाद 2004 में पुलिस स्टेशन तुगलक रोड आया। 2006 में मेरी प्रमोशन हुई एज ए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एयरपोर्ट, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इंदरपुरी। उसके बाद विजिलेंस में, ट्रैफिक में। उसके बाद इंस्पेक्टर पीजी वेस्ट, वहीं से प्रमोशन हुई मेरी एज ए एसीपी। 4 साल स्पेशल सेल में सीएसएस में रहा। उसके बाद पिछले 2 वर्षों से मैं एसीपी डीआईयू हूँ और एससीएम का भी काम संभाल रहा हूँ वेस्ट में, और ट्रेनिंग और एएसटीयू का भी। तो सर, आपने बताया कि आप बॉम्ब स्क्वाड में भी रहे हैं, तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग से क्या डिफरेंस आपके वर्क में रहता है इस दौरान, और क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप, किस तरह से टैकल करते हो सर उन्हें? बम स्क्वाड में ये है कि जब भी हमें कॉल मिलती है, हमें जो है मौके पे टाइमली पहुंचना पड़ता है, और मौके की नज़ाकत को देखते हुए किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है उसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। इन केस यदि हमें लगता है कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं तो हम उसको हैंडल करते हैं विद द यूज़ ऑफ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। अदरवाइज़ यदि लगता है कि ये हमारे पास नहीं है तो हम दूसरी किसी एनएसजी या आर्मी बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लेते हैं, स्पेशलाइज्ड थोड़ी यूनिट जो। जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा आपसे चेंजेस की, बदलाव जो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में आपके समय में जब आपने ज्वाइन किया था और अब तक कितना परिवर्तन आप देखते हैं? काफ़ी परिवर्तन है जब से मैंने ज्वाइन किया है। पहले मैनुअल एफआईआर होती थी, आजकल सीसीटीवी के द्वारा होती है। पहले हम लोग मौके पे जाते थे तो मोबाइल क्राइम टिप होती थी। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट आ रहे हैं। हर क्राइम को डील करने के लिए फोरेंसिक की इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है। सर, लगभग 37 साल आपकी नौकरी होने जा रही है जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर, इन वर्षों के दौरान कोई इंटरेस्टिंग केस या कोई चैलेंजिंग टास्क आपने फेस किया हो और आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एयरपोर्ट पे मौजूद था, पालम एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे काफ़ी चोरी की कंप्लेंट्स आती थी, तो उसमें हमें कई केस जो है सॉल्व करने का मौका मिला। एक केस में हमने 4 किलो जो है सोना बरामद किया। सिक्योरिटी असिस्टेंट था किसी एयरलाइंस का। उसके बाद एक कर्नल साहब थे, उनके यहाँ उनकी चोरी हुई गोल्ड की, वो रिकवरी करी। एक सूटकेस में 50,000 था, वो चोरी हुआ, जो एक्यूज़ के बैंक से रिकवरी हुई। तो ऐसे करके हमने कई केस जो हैं एयरपोर्ट में हमने सॉल्व किए। जी सर। सर, जब हम फील्ड में होते हैं तो पब्लिक से हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। मैं सर जानना चाहता हूं कि पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में कितना चेंजेस या कितना सुधार कहें तो आया है पहले से? पुलिस और पब्लिक के अंदर काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी जागरूक है। उनके अपने अधिकारों के बारे जागरूक होने के कारण पुलिस में भी काफ़ी संजीदगी आई है। पुलिस के पुलिस का जो ट्रेनिंग है उसमें बदलाव आया है। सबसे मेन बात है कि पुलिस का जो चेहरा है वो एज ए ह्यूमन नज़र आ रहा है, जिससे वो संजीदगी से पब्लिक के साथ व्यवहार कर रहा है, और जिससे हमारा जो रिलेशन है हम अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। और संजीदगी होने के कारण जो प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल की, जब वो पुलिस स्टेशन में आता है
वो अपनी जो प्रॉब्लम को अच्छे से बयान कर सकता है पुलिस अफसर के सामने, जिससे पुलिस को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो काफ़ी बदलाव आया है। सर काफ़ी लंबा कार्यकाल आपका रहा है, आपने काफ़ी समय दिल्ली पुलिस परिवार को दिया है। ऐसे में सर कई बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि आप ड्यूटी पर हैं और घर पर भी आपकी ज़रूरत, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत महसूस हुई होगी। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन दोनों अपनी ड्यूटी लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाए रखा? मैंने प्राथमिकता तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को दी है, और जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो मोस्टली मैंने अपनी कॉन्शियस को हाजिर नाजिर रख के अपनी ड्यूटी करी है। चाहे वो पेट्रोलिंग की ड्यूटी रही हो, चाहे वो ट्रैफिक की ड्यूटी रही हो। ट्रैफिक की ड्यूटी होती थी तो 7 बजे जो है अपने सर्कल में पहुंच जाते थे, ताकि किसी प्रकार की कोई हर्डल ना हो, कोई किसी प्रकार का ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। और उसी प्रकार से जैसे अभी DIU में हूँ तो नाइट पेट्रोलिंग है, तो पौने 11 बजे से 5 पेट्रोलिंग होती है, तो पौने 11 बजे ही मैं अपना मूव करता हूँ और 5 बजे के बाद ही मैं अपना घर पर आता हूँ। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस वो दी है। बाकी जो है जो परिवार रहा है वो काफ़ी भगवान की तरह से सक्षम रहा है, ताकि किसी प्रकार की जो मुझे कोई अड़चन नहीं आई ड्यूटी के दौरान करने में। काफ़ी सपोर्ट रहा है सर आपको फैमिली परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। सर आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या आपने अपना प्लान किया हुआ है? अभी तक जैसे अभी 60 साल तक हैं, तो हमने जो भी हमारी ड्यूटी थी ये बॉडी लेवल पे थी, तो एज ए कॉन्शियस लेवल मैंने ऑलरेडी इसको एंजॉय किया हुआ है। तो मैं उसके रिटायरमेंट के बाद ये चाहूँगा कि भाई अपना सेवा जो है इस्कॉन को दूँ, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर जो हमारी यंग जनरेशन है दिल्ली पुलिस की, जो फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए सर आपको संदेश देना चाहते हैं? नई जनरेशन के लिए ये है कि वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करें, हार्ड वर्किंग हो, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल लोगों के जो मुकदमे हैं, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने में करें। अपना जो चेहरा है वो ह्यूमन होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। हमें जो है वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हमारा जो पर्पस है हमें सेवा का एक मादा होना चाहिए कि मैं सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ, और ये जो यूनिफॉर्म है खाकी, ये सेक्रीफाइस का है। तो हमें जो भी कुछ है ये कोई भी ऐसा काम करें, क्योंकि एक जो पुलिस अफसर होता है वो दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी उसका कार्य है वो दिल्ली पुलिस के लिए छवि को, उसको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ उसके छवि अच्छी हो रही है, तो वो काम उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो हमें जो है जो भी पुलिस अफसर नए हैं उनको इस तरीके से करना चाहिए कि हम उसको छवि को करें, और बेटर पब्लिक पुलिस रिलेशन हो। पब्लिक जो है हमें ज़्यादा कोऑपरेट करे, ताकि हम जो हैं वो क्राइम को कंट्रोल कर सकें, लाइन और प्रॉब्लम को आसानी से डील कर सकें। सर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूँगा पुलिस रिफॉर्म्स की। सर आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि पहले के मुकाबले पुलिस पर्सनल के वेलफेयर के लिए अफसरों का काफ़ी ध्यान रहा है, हमारे प्रमोशंस भी फास्ट हुए हैं, सैलरी भी अच्छी है। इन सब के बावजूद सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे आप सीनियर अफसर्स का ध्यान खींचना चाहें कि अब जहाँ पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है? वैसे तो ट्रेनिंग काफ़ी चल रही है। ट्रेनिंग जो है नीड ऑफ द आवर है, वो हमें जो है जो भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं या टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट आते हैं उसे वो करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि हम जो साइबर का जो है कांस्टेबल लेवल से ही हम ट्रेनिंग में देना शुरू करें, तो उसका जो परिणाम ये है कि वो भी मौके पे जाके अपना जो है योगदान क्राइम कंट्रोल में, इन्वेस्टिगेशन में, लॉ एंड ऑर्डर डीलिंग में, डे टू डे वर्किंग जो पुलिस की है उसमें कर सकता है। सर लास्ट में मैं एज अ फीडबैक आपसे जानना चाहूँगा कि हमने जो ये सीरीज़ चलाई हुई है इसके बारे में सर आपके क्या कमेंट्स है, क्या राय है सर आपकी? ये अच्छा सीरीज़ है जिससे जो पुलिस अफसर रिटायरिंग है वो अपने मन की विचारों को व्यक्त कर सकता है, और जो फॉर फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकता है, जिससे उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उन्होंने कहा है उसको अपने लाइफ में उतार के वो पब्लिक एट लार्ज की सेवा कर सके। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको बेस्ट विशेस देते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा कि जो ये सीरीज़ हमने चलाई है, आप इस पर अपना फीडबैक दें और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।